हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर 4 ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। अभी तक हमने जो है डील किया है डिजिटल नेगेटिव से एंड पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। अब हम आगे बढ़ते हैं थ्रेशोल्डिंग की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग या पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसका इस्तेमाल है क्योंकि उसके रेफरेंस में है ये। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रीम कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग यील्ड थ्रेशोल्डिंग। ठीक है, थोड़ा सा ब्लरनेस आ रही है। ओके, ठीक है। तो एक्सट्रीम कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग जो है वो थ्रेशोल्डिंग को रिजल्ट देती है। ठीक है, तो ये कैसे है देखिए, अगर आपको ध्यान हो, मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझा रहा हूँ अगेन कि ये जो डॉटेड फॉर्म है दैट इज योर आइडियल। ठीक है, आइडियल इमेज है, यानी मतलब कोई चेंजेस नहीं किए तो ओरिजिनल इमेज जैसे कि वैसी ही रही है। इसको मैं आइडियल बोल रहा हूँ। आइडियल बोलता हूँ तो थोड़ा सा रहता है ना कि मतलब चीज़ें थोड़ा सा वैसी की वैसी, थोड़ा सा ठीक है, तो अच्छी सी। तो ये आपकी आइडियल इमेज है। नाउ हमने क्या किया कि हमको कंट्रास्ट स्ट्रेच करना था, तो कितना किया, तो हमको ध्यान होगा आपको कि कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट जब था तो डार्क पोर्शन को डार्कर और ब्राइट को ब्राइटर बनाने का था। लेकिन अगर हम उसमें जो है, जो हमने जितना स्ट्रेच किया था डार्क को, उससे हम ज़्यादा कर दें, थोड़ा एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएं, और जो ब्राइटर था उसको भी एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएं। जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखिए ये जो स्लोप था इसको नीचे की तरफ खींच दीजिए और वो जो स्लोप था उसको ऊपर की तरफ खींच दीजिए। तो क्या हुआ, इस लाइन पे ये लाई कर गया, उस लाइन पे ये लाई कर गया। तो ये एक ऐसा पॉइंट है ए, जिसको मैं थ्रेशोल्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड से नीचे जितने पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो, और उससे ऊपर जितने भी होंगे वो हो जाएंगे L-1 से 255, या अगर कहें तो से 255 ओके 1। ठीक है, नाउ अब क्या है, अगर आप इमेज के फॉर्म में करें तो ये एक तरह का थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां जिसके बाद चीज़ें वैसी नहीं रहती, बदल जाती हैं। ठीक है, तो जैसा था वैसा नहीं रहा, बदल गया। तो थ्रेशोल्ड क्या है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बाइनराइजेशन भी लिखा हुआ है, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि सपोज एक आपके पास मैट्रिक्स है बड़ी थी, वो ग्रे स्केल मैट्रिक्स है। ठीक है, ग्रे स्केल इमेज है तो ग्रे स्केल वैल्यूज पड़ी हैं, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं 0 से 255। आपने एक थ्रेशोल्ड ले लिया, से 100 ले लिया, तो 100 से नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी उसको आप क्या कर दोगे, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से थ्रेशोल्डिंग के क्या कर दोगे, उसको आप 0 कर दोगे। देन 100 के ऊपर जितनी भी वैल्यू होंगी उसको क्या कर दोगे, 255 कर दोगे। 100 को आप किसी भी पार्ट में ले लो, मैं इसको से 0 वाले में ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, जो भी ग्रे स्केल इमेज थी वो आपकी दो पार्ट में बन गई, फाइनली रिजल्टेंट इमेज हो गई। वो कैसी हो गई, 0 या 255। तो 0 या 255 मतलब क्या हो गया, ब्लैक या व्हाइट। तो ब्लैक और व्हाइट का मतलब क्या हो गया, बाइनरी इमेज हो गया, इसीलिए इसका नाम बाइनराइजेशन भी है। ओके, तो ये आपको समझ में आया ये वर्ड क्यों पड़ा, बाइनराइजेशन। देन अगर हम ने क्या देखा, इसकी मैथमेटिक्स देखी, मैथमेटिक्स देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि सिंपल सा है। ओके, हाँ, कि क्या है कि अगर इनपुट लेवल हम आर मानते हैं, आउटपुट लेवल एस मानते हैं, तो आर की वैल्यू अगर ए से छोटी या बराबर होती है, ये मानिए थ्रेशोल्ड है आपका जो कि मैंने अभी बताया, तो हम क्या कर देते हैं, उसको 0 कर देते हैं, और अगर उससे बड़ी होती है तो क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर हम पलट दे तो क्या होगा, बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पलट दो, थ्रेशोल्डिंग तब भी होगी, बाइनराइजेशन तब भी होगा, बस ग्राफ बदल जाएगा। तो ये जो मैथमेटिक्स बनी है ये ऊपर वाले ग्राफ के रेफरेंस में बनी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेनली है आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, वो आपका एप्लीकेशन एरिया है। कभी हम फोरग्राउंड को जो है ब्राइट कर देते हैं, बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं, कभी बैकग्राउंड को कर देते हैं, वो आपकी जैसी नेसेसिटी है, जिस एप्लीकेशन एरियाज में आप काम करते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे ये चीज़ें हमें सिंपल समझ में आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अगर हम नहीं कर पाए, मान लीजिए ऐसा हो गया, तो फॉर्मूला पलट दिया, उस समय नहीं ध्यान आया तो, नहीं तो क्या डिजिटल नेगेटिव है ही हमारे पास ब्लैक का व्हाइट का ब्लैक करने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा हम कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़े। तो आगे जो है यहाँ पे इसके एक कॉन्सेप्ट इसका आता है, वो कहलाता है, एक मिनट कहाँ गया मेरा नोट्स, हाँ सॉरी नोट्स कहाँ है, एक मिनट। ओके, थोड़ा सा कैमरा, ठीक है, चलो अब आते हैं मल्टी लेवल थ्रेशोल्डिंग। मतलब वहाँ पे हमारे पास एक थ्रेशोल्ड था, जब एक से ज़्यादा थ्रेशोल्ड होने लगते हैं, हम उनका यूज़ करने लगते हैं तो रिजल्टेंट इमेज लाने के लिए, तो वो कहलाता है मल्टी लेवल थ्रेशोल्डिंग। इसका एक और नाम है, कई बुक्स देती हैं, जो अगर कभी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, पोस्टराइजिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा थ्रेशोल्ड होते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या है, अगर एफ आपकी इनपुट इमेज है और जी आउटपुट इमेज है, तो 0 से T आपने एक थ्रेशोल्ड ले लिया, तो उसके बीच में कोई है तो से आपने उसको वैल्यू 0 दे दी। ठीक है, T1 से T2 ले लिया तो से उसकी वैल्यू आपने 50 ग्रे शेड में डाल दी, ऐसे डॉट डॉट करते हुए। Tn-1 से लेकर 255 है तो उसकी वैल्यू आपने से 255 डाल दी। ये तो मैंने अलग ग्रे शेड्स बता दिए। ठीक है, आप चाहे तो एक को 0 और सबको वाइट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप फिर वही चीज़ है कि कैसा एप्लीकेशन। तो ये आपका आता है मल्टी लेवल थ्रेशोल्डिंग। इस पे आपके सामने इसमें यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, बिकॉज यहाँ पे इमेज बनाना मुश्किल, तो मैं पेस्ट कर दूंगा इमेज, आपको नीचे लिंक में PDF मिल जाएगा इसका।
ठीक है, आप वहाँ से स्टडी मटेरियल नोट कर लीजिएगा। तो वो एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूँ जो यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, एक डॉट होता है, एक सेंटर होता है और बहुत सारे सर्किल होते हैं अलग अलग डायमीटर के। तो वो जो बहुत सारे सर्किल हैं, से 5 to 10 सर्किल 7 सर्किल्स हैं वहाँ पे, तो वो क्या है, अलग अलग ग्रे शेड्स के हैं। सबसे अंदर वाला जो है वो व्हाइट है और सबसे बाहर वाला जो है वो डार्कर है। से 0 से लेकर से कह लो कि 255 तक शेड्स मैंने डाल दिए हैं थोड़े बहुत, ठीक है। एक्चुअली मैंने नहीं डाले हैं, वो मैं एक पोर्शन ले रहा हूँ कहीं से, बुक से है, आपकी एस श्रीधर की बुक से है, उसको पेस्ट कर दूंगा। तो वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, आप एक बार को देख सकते हो वो बुक, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल है वहाँ पे। तो मैंने क्या किया उसमें कि जो है शेड्स रख दिए। तो अब क्या है, आपको सिर्फ एग्जांपल को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने क्या किया कि आपने कहा सर हमें क्या चाहिए, ऐसे 100 से 150 के बीच में चाहिए। तो 100 से 150 के बीच में जो है आपने उसको व्हाइट रख दिया और सबको ब्लैक रख दिया। तो क्या होगा, से बहुत सारे सर्किल थे, क्योंकि एक ही रेंज आपने सेलेक्ट की है, तो से 100 से 150 के बीच वाला पोर्शन जो है, जो एक सर्किल बनेगा वो उसकी कुछ विथ होगी। तो वो विथ जो होगी वो व्हाइट हो जाएगी और सब ब्लैक हो जाएगा। से ब्लैक पेपर पे आपने एक व्हाइट सर्किल ड्रॉ कर दिया विथ से, कुछ मतलब एक मोटाई से, तो क्या अंदर वाला उसके सब ब्लैक रहेगा और बाहर वाला भी सब ब्लैक रहेगा, और जो वो सर्किल है जितनी विथ का वो व्हाइट रहेगा। तो ये जो है थ्रेशोल्डिंग का रिजल्ट आता है। तो इस तरह से आप अलग अलग ग्रे शेड से भी कर सकते हैं, तो वो इस तरह से हो जाएगा। नाउ थ्रेशोल्डिंग एंड मल्टी लेवल थ्रेशोल्डिंग। अच्छा, इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है थ्रेशोल्डिंग, बिकॉज थ्रेशोल्डिंग का यूज़ हम आगे आने वाली यूनिट्स कार्ड इमेज सेगमेंटेशन वहाँ पे करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है इस थ्रेशोल्डिंग की, क्योंकि कभी कभी ऑब्सोल्यूट थ्रेशोल्डिंग भी काम में आने लगती है। सिंपल ऐसे ही जनरल लेवल पे ऑब्सोल्यूट थ्रेशोल्डिंग भी बड़े काम की चीज़ है। तो थ्रेशोल्डिंग जो सेगमेंटेशन में यूज़ होने वाली है वो हम उस पार्ट में पढ़ेंगे। थ्रेशोल्डिंग से अभी तक हमने क्या किया, बैंडाइजेशन। तो अगर कोई आपसे ये कह दे कि आप ऐसा करो कि क्या करना है आपको, एक इमेज को बाइंडराइज करना है, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं पता, तो आप सिंपल सा जानते हो थ्रेशोल्डिंग क्या करता है, बाइंडाइजेशन का भी काम करता है। तो कुछ नहीं, एक थ्रेशोल्ड ले लीजिए रैंडमली आपने, जिससे हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बोलते हैं। आपने अगर अपने मर्जी से कोई भी थ्रेशोल्ड पिक कर लिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, और उसके इधर और उधर वाली वैल्यूज को अप और डाउन कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इमेज बाइंडराइज हो जाएगी, वो आपका आंसर बन जाएगा। देन अब क्या आता है, अब आता है यहाँ पे हमारे पास कि ग्रे लेवल स्लाइसिंग। ग्रे लेवल स्लाइसिंग जो है ये टॉपिक है, इसमें एक और एप्लीकेशन एरिया। ये ग्रे लेवल स्लाइसिंग क्या होती है, जो स्लाइस करते हैं, मतलब आप एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्लाइस जैसे करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड था उसी के साथ है, इसलिए साथ में इसको डिस्कस करे ले रहे हैं कि 2 थ्रेशोल्ड ले लीजिए आप। मान लो इमेज थी जिसमें हमने अभी 100 लिया था, अब आप 2 ले लीजिए, एक 100 एक 150 ले लीजिए। तो 100 और 150 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है 100 और 150 को मिला के, तो उनको आप हाई कर दो और रिमेनिंग आप लो कर दो मीन्स 0 कर दो। तो जब आप ऐसा करते हैं तो देखिए ग्राफ कैसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है। इसके बीच की वैल्यू अप है और सारी डाउन है। तो क्योंकि आपने पीछे वाली वैल्यूज, मतलब जो और अदर वैल्यूज थी, आपने वो क्या किया है, कैमरा थोड़ा हिल रहा है, कोई नहीं, तो वो आपने क्या किया है, तो वो आपने 0 कर दिया है, यानी मतलब आपने बैकग्राउंड की चिंता नहीं की। तो विदाउट बैकग्राउंड, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्लाइसिंग विदाउट बैकग्राउंड। तो विदाउट बैकग्राउंड में क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसकी मैथमेटिक्स क्या कहलाएगी, ए से बी के बीच में जितनी वैल्यूज हैं वो हाई हो गई L-1 और अदर क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये आपका ग्राफ बन गया, ये आपकी मैथमेटिक्स हो गई, ठीक है। अगर मैं इस पर एक क्वेश्चन दे दूँ आपको कि cos3 की एक मैट्रिक्स दे दी, जैसे कि जनरली बोलता रहता हूँ, और उसमें 2 थ्रेशोल्ड आपको दे दिए हैं, तो आप उन दोनों थ्रेशोल्ड से इंक्लूडिंग और बीच की वैल्यूज को आप क्या कर दोगे, 255 और रिमेनिंग को 0 कर दोगे, अगर आप विदाउट बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो। देन अगर हम स्लाइसिंग विद बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो ये देखिए फिगर कुछ अजीब सा आपको दिखेगा यहाँ पे, ऐसा फिगर, हाँ। इसमें क्या है, कुछ खास नहीं है, फिगर बड़ा सरल सा है कि ए और बी की वैल्यूज के बीच में जितनी भी वैल्यूज है उनको तो हाई कर दिया, रिमेनिंग वैल्यू को हमने ऐसे ही रखा इन द सेंस, आपको ध्यान होगा आइडियल इमेज जो होती है वो डॉट 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 ऐसे होती है। तो हम बैकग्राउंड को बचा रहे हैं, जब बैकग्राउंड को बचा रहे हैं तो इमेज को खराब नहीं करेंगे, ठीक है, इमेज को खराब इन द सेंस उसको ब्लैक नहीं करेंगे, ओके। तो क्या है कि हमने जो वैल्यूज रिमेनिंग थी उनको टच नहीं किया, जो टच नहीं करा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो उसका ऐसे ही जाएगा, और बीच वाला हाई हो गया, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो इसका जो मैथमेटिकल ग्राउंड है वो कुछ ऐसा होगा कि अगर ए और बी के बीच में वैल्यूज हैं तो वो क्या हो जाएंगी, ए और बी के बीच वाली वैल्यूज जो होने वाली हैं वो L-1 होगी, और जो आपकी कह लीजिए रिमेनिंग वैल्यूज हैं, सॉरी, जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, आर होंगी, आर मतलब जो जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो ये होता है ग्रे लेवल स्लाइसिंग। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ओके। अगर ये मैं आपको अटैच कर दूंगा PDF नीचे, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ओके, थैंक यू।